गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीआईएमटी यूट्यूब चैनल। जैसे कि आजकल कोरोना चल रहा है तो इस कारण अब हमने आपको पढ़ाने के लिए नया मोड डिसाइड किया है, दैट इज यूट्यूब। आप अब बीकॉम फाइनल ईयर में प्रमोट हो गए हो तो अब आपका जो सब्जेक्ट आई माई सेल्फ पल्लवी जैन, आई विल टीच यू प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग। तो मार्केटिंग का सब्जेक्ट है आपका, एमसीक्यूज आएंगे। तो सबसे पहले एक बेसिक टर्म पता करनी चाहिए कि मार्केटिंग होती क्या है। जब हम जनरली किसी से पूछे मार्केटिंग क्या होती है तो दिमाग में बस यही चीज आती है कि अपनी चीजों को सेल आउट करना इज कॉल्ड मार्केटिंग। लेकिन एक्चुअल में मार्केटिंग इज कि लोगों के, अपने कस्टमर्स की नीड्स को आइडेंटिफाई करना एंड देन उसकी नीड्स को फुलफिल करना, दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग। मार्केटिंग हम इसलिए अपने सिर्फ प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए नहीं करते। हमारा प्रोडक्ट तभी सेल आउट होगा जब कस्टमर्स को उसकी नीड होगी, जो उनकी डिजायर्स है वो फुलफिल होगी, तभी वो हमारे प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। इसलिए मार्केटिंग में हमारा मेन मोटिव ये होना चाहिए कि हम अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए सबसे पहले कस्टमर्स की नीड को जान सकें। मार्केटिंग में हमारा फर्स्ट स्टेप ही सर्वे होता है, जिसमें हम अपने कस्टमर्स की नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद ही हम उन चीजों पर काम करते हैं, प्रोसेस चलती है, हमारी प्रोसेसिंग चलती है और उसके बाद हम उन्हें मार्केट में लॉन्च करते हैं और उनकी कस्टमर्स की नीड्स को फुलफिल करते हैं। तो ये तो हमारा हो गया बेसिक मीनिंग ऑफ मार्केटिंग। सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले, डिटेल में करने से पहले अपने सिलेबस से गो थ्रू हो जाते हैं एक बार कि हमने इस साल मार्केटिंग में करना क्या है। आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग सब्जेक्ट में जो हमारी 6 यूनिट्स हैं, जनरली 5 होती है लेकिन प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग में आपकी 6 यूनिट्स हैं। फर्स्ट यूनिट में यू विल रीड इंट्रोडक्शन, नेचर एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के बारे में इंट्रो, उसकी नेचर और स्कोप के बारे में। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग एज अ बिजनेस फंक्शन, कि एज अ बिजनेस फंक्शन मार्केटिंग कैसे काम करता है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस। एंड इन इकोनॉमी, कि बिजनेस फंक्शन के तौर पर उसकी क्या इंपॉर्टेंस और इकोनॉमी में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स करेंगे ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। तो मार्केटिंग 2 तरीके की होती है, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। ट्रेडिशनल जो पुराने तरीके से चलती आ रही है और मॉडर्न जो आजकल हमने न्यू वेज ऑफ मार्केटिंग चूज किए हैं। जैसे हम उसमें हमारी एडवर्टाइजिंग भी इंक्लूड होगी है मॉडर्न वे ऑफ मार्केटिंग में। डिटेल में हम जब हम यूनिट वाइज अपना सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे तब हम करेंगे। नेक्स्ट इज सेलिंग वर्सेस मार्केटिंग। अब सेलिंग और मार्केटिंग में क्या डिफरेंस होता है। सेलिंग और मार्केटिंग 2 अलग अलग टर्म्स है। सेलिंग इज अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करना जस्ट, और उसके बाद आजकल नई टर्म हो गई है पोस्ट परचेज, उनका रिव्यू जानना कि उन्हें कैसी सेटिस्फेक्शन मिली है या नहीं मिली है, उनके क्या फीडबैक है। तो सेलिंग इज जस्ट दिस। एंड मार्केटिंग में हम सर्वे से लेकर सेल आउट के बाद पोस्ट परचेज उनका क्या रिव्यू है, क्या फीडबैक है, ये सब चीजें इंक्लूड होती है। उसके बाद है हमारा मार्केटिंग मिक्स और मार्केटिंग इन्वायरमेंट। मार्केटिंग इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए। फर्स्ट यूनिट के बाद हमारे सेकंड यूनिट में हम पढ़ेंगे कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केट सेगमेंटेशन, कि कंज्यूमर बिहेवियर कैसा होता है। अगर हम किसी मार्केट में जाते हैं तो कैसा कंज्यूमर का बिहेवियर होता है, कैसे वो रिएक्ट करते हैं किसी न्यू प्रोडक्ट के लिए या फिर पुराने प्रोडक्ट्स के बारे में कितने लॉयल हैं। और मार्केट सेगमेंटेशन मीन्स मार्केट को डिफरेंट पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, जिसमें जिस प्रोडक्ट की सेल ज्यादा होती है उसे अलग मार्केट सेगमेंट होता है, किसी मार्केट सेगमेंट में प्रोडक्ट की सेल कम होती है। नेक्स्ट इज नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में हमारे बेसिकली सेकंड यूनिट है कंज्यूमर बिहेवियर और मार्केट सेगमेंटेशन के ऊपर। कंज्यूमर बिहेवियर के हम करेंगे नेचर, स्कोप, सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, ये सब चीजें हम कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज मार्केट सेगमेंटेशन, उसके बारे में उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, इंपॉर्टेंस उसकी क्या है और बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, कि किन बेसिस पे हम मार्केट को सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड यूनिट इज प्रोडक्ट के बारे में है, कि मार्केटिंग हम किसी प्रोडक्ट की ही करेंगे तो उस प्रोडक्ट के बारे में हमारी पूरी थर्ड यूनिट है। उसमें हम कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट करेंगे कि प्रोडक्ट का क्या कॉन्सेप्ट होता है, प्रोडक्ट होता क्या है जो हमने सेल आउट करना होता है, जिसकी हमने मार्केटिंग करनी होती है। नेक्स्ट इज कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल गुड्स। प्रोडक्ट क्या होता है, कंज्यूमर क्या होता है और इंडस्ट्रियल गुड्स क्या होते हैं। इन तीनों में हम तीनों की डेफिनेशन करेंगे, तीनों का डिफरेंस करेंगे कि आखिर ये चीज है क्या, कॉन्सेप्ट क्या है। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, कि हम प्रोडक्ट को सीधा ही लॉन्च नहीं करते, पहले उसके बारे में पूरी प्लानिंग होती है, उसका कितनी कॉस्ट लगेगी, क्या क्या चीजें उसमें ऐड होगी, क्या फीचर्स होंगे,
कस्टमर्स को क्या रिक्वायरमेंट है, ये सब चीजें प्रोडक्ट प्लानिंग के अंदर आएंगी। और डेवलपमेंट कि हम उसे कैसे डेवलप कर सकते हैं, ये नहीं कि एक बार प्रोडक्ट बन गया और हमने मतलब एक बार मार्केट में लिया तो उसके बाद उसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं होगी, वो डे टू डे टाइम टू टाइम डेवलप होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोलगेट की टूथपेस्ट जो हमारी कोलगेट है उसके एग्जाम्पल ले तो इन इंडिया नियरली 18 टाइप्स ऑफ कोलगेट्स, कोलगेट नियरली 18 टाइप्स की होती आती है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट उसके क्वालिटी होती है, उसके फीचर्स होते हैं, उसका टेस्ट अलग अलग होता है। जैसे नमक आप देखते हैं कि आप सॉल्ट, आपके कोलगेट में सॉल्ट है, नीम एंड बहुत सारी चीजें होती हैं। इस तरीके से 18 से ज्यादा ये 18 चीजें हैं जो कोलगेट मैन्युफैक्चर करता है अपने प्रोडक्ट में डिफरेंट डिफरेंट को तरीके की डेवलपमेंट लेके आ रहा है अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स नीड्स। नेक्स्ट इज पैकेजिंग। पैकेजिंग भी प्रोडक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसका, कि अगर प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसे हो। अगर हम नॉर्मली जाकर किसी चीज को ऐसे बासमती जैसे नॉर्मल चावल हम खुले लेते हैं, ठीक है, राइस जो हम मार्केट में खरीदने जाते हैं लूज में भी मिल जाते हैं और पैकेट बंद में होते हैं। पैकेट बंद होते हैं तो हमारी सबसे ज्यादा डिमांड होती है कौन सा पैकेट हमारा अट्रैक्टिव है। जैसे बासमती राइस का होता है, हर तरीके के होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं, तो हमें बासमती की पैकेजिंग बहुत अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसकी और बहुत वर्क किया है कि हम कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं कस्टमर्स को। अगर वो प्राइस ज्यादा चार्ज कर रहे हैं तो वो इन चीजों के ऊपर भी प्रॉपरली फोकस कर रहे हैं कि अगर हम प्राइस ले रहे हैं तो उन्हें विजुअली भी सेटिस्फेक्शन है कि हाँ हम कोई चीज ले रहे हैं। नेक्स्ट इज पैकेजिंग में हम करेंगे उसके रोल्स एंड फंक्शंस, ब्रांड नेम एंड ट्रेडमार्क। ब्रांड नेम क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है, ये आपने बहुत बार टर्म सुनी होगी। ब्रांड तो आप सबको पता है कि किसी का एक स्पेशल आइडेंटिफिकेशन की एक तरीका होता है ब्रांड। अगर हम उसे ब्रांडिंग कर दें, उसे एक नेम दे दें। और ट्रेडमार्क क्या होता है कि हमने उसे बुक कर लिया है, राइट्स ले लिए हैं कि ये हमारे अंदर ही ये चीज मैन्युफैक्चर होगी, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे आफ्टर सेल सर्विस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कंसेप्ट। आफ्टर सेल सर्विस हमने क्या क्या उसमें करना है, ये सारा हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का भी कंसेप्ट हम करेंगे थर्ड यूनिट। उसके बाद हमारी आएगी फोर्थ यूनिट जो है रिगार्डिंग प्राइस। इसमें हम प्राइस के बारे में करेंगे। हमने कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, अब उसका प्राइस कैसे सेट करना है ये हम फोर्थ यूनिट में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें हम करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइस इन द मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स में प्राइस का कैसे है, जैसे अगर मैंने टूथपेस्ट का एग्जांपल दिया था, अगर हम सोप का एग्जांपल अब इस टाइम लें कि सोप तो डिफरेंट वैरायटी के आते हैं, सिंथॉल, लक्स, लाइफबॉय और भी बहुत तरीके के आते हैं, तो लेकिन हम उसे दूसरे प्रोडक्ट से कैसे डिफर कर सकते हैं, उसमें प्राइस का भी इंपॉर्टेंस है। अगर कोई हम नॉर्मल रेंज रखें जिससे आसानी से कॉम्पिटिटिव बन सके बाकी प्रोडक्ट्स के साथ, उसके बाकी कॉम्पिटिटर्स के साथ। अगर हम एकदम ही प्राइस बहुत उसका हाई लेवल पे ले आएंगे, हो सकता है कि हर कोई कस्टमर उसे ना खरीद सके, हर कोई पोटेंशियल कस्टमर उसे ना परचेज कर सके। लेकिन अगर हम उसका प्राइस बिल्कुल जेन्युइन रखेंगे तो एक नॉर्मल पर्सन भी उसे अफोर्ड कर सकता है। इसमें हम करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइस इन मार्केटिंग मिक्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस, की कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्राइस को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है डिस्काउंट्स एंड रिबेट्स। अब डिस्काउंट और रिबेट्स का भी प्राइस का कॉन्सेप्ट कर रहे हैं तो डिस्काउंट और रिबेट भी आएगा। डिस्काउंट क्या होता है, रिबेट क्या होता है, प्राइस में वो कैसे चार्ज हम कर सकते हैं। फिर हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स मींस जिनके थ्रू हम प्रोडक्ट अपना मार्केट में लेके आते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं पब्लिक के बीच में। और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी जो हमारे लेटआउट्स होते हैं वहां से हम कैसे सेल आउट करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, कंसेप्ट एंड रोल। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स क्या होते हैं उसका पूरा कंसेप्ट करेंगे, रोल क्या होता है मार्केटिंग में, ये सब चीजें पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स करेंगे कि किस किस तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स अवेलेबल है मार्केटिंग में। फिर करेंगे हम फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, कि हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसे डिसाइड कर सकते हैं, कैसे हम लोग उसे चूज कैसे कर सकते हैं बेस्ट जो हमारे लिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे रिटेलर एंड होलसेलर। रिटेलर और होलसेलर के बारे में आप सबको पता है, ब्रीफ में बता देती हूँ। रिटेलर वो होता है जो कुछ अमाउंट में होलसेलर से चीज लेके आता है, उसके पास बल्क में नहीं मिलती है, लेकिन होलसेलर वो होता है जो काफी बल्क अमाउंट में मैन्युफैक्चरर से चीज को परचेज कर लेता है और काफी कम प्राइसेस पे सेल आउट करता है। वो आगे रिटेलर्स को सेल आउट करता है और रिटेलर से हम लोग खरीदते हैं, शॉपकीपर्स खरीदते हैं। देन इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मींस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, कैसे वो ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। इसमें हम ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल और ऑर्डर प्रोसेसिंग, ये कैसे, ये सारे टर्म्स इसमें हम पढ़ेंगे। इन्वेंट्री कंट्रोल कि हम कैसे
अपने स्टॉक को कैसे मैनेज कर सकते हैं, कितना स्टॉक हमें मंगवाना है, इन सब के बारे में डिटेल में हम इस कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। और लास्ट हमारी यूनिट आएगी यूनिट 6 प्रमोशन के बारे में। अब मार्केटिंग में प्रमोशन का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। प्रमोशन के लिए ही हम मार्केटिंग के लिए हम प्रमोशन करते हैं, प्रमोशन के लिए मार्केटिंग करते हैं, दोनों आपस में रिलेटेड है। अब इससे मेथड्स ऑफ प्रमोशन हम करेंगे कि किस तरीके से हम अपने गुड्स को प्रमोट कर सकते हैं। अगर हमने मार्केटिंग की है, उनकी नीड्स हमें पता चलती है कस्टमर्स की, लेकिन हमें अपने प्रमोट भी तो करना पड़ेगा कि हाँ, हम आपके फीचर्स जो आपको चाहिए थे हम अपने प्रोडक्ट में लेके आ रहे हैं, उस चीज को प्रमोट भी हमें करना पड़ेगा। ठीक है, और ऑप्टिमम प्रमोशन मिक्स, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। फिर है एडवर्टाइजिंग मीडिया। अब हम इसमें एडवर्टाइजिंग का रोल भी पता करेंगे कि प्रमोशन एडवर्टाइजिंग के थ्रू भी होती है, तो मीडिया हम कैसे चूज करेंगे, ये सब चीजें इसमें पढ़ेंगे। देयर रिलेटिव मेरिट्स एंड लिमिटेशन, कि हम कोई मीडिया जो चूज करते हैं उसके क्या मेरिट्स हैं और क्या डीमेरिट्स हैं उसके। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट, की इफेक्टिव अगर हम एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं तो उसके क्या क्या फीचर्स होने चाहिए इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट के। नेक्स्ट इज पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग मीन्स फेस टू फेस या इन कॉन्टैक्ट सेलिंग, कि हम डोर टू डोर सेलिंग कर रहे हैं या किसी शॉपकीपर कोई किसी कस्टमर को अपने सेल आउट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड पर्सनल सेलिंग। सेलिंग इज अ करियर, कि हम करियर के तौर पर सेलिंग को कैसे कर सकते हैं। जैसे सेल्समैनशिप हम चूज करते हैं, सेल्स पर्सन होते हैं, मार्केटिंग में हम करते हैं सेल आउट के लिए, मार्केटिंग की जॉब ज्यादातर सेल करने के लिए होती है। जरूरी नहीं है सिर्फ प्रोडक्ट को, सर्विसेज के लिए भी हम मार्केटिंग करते हैं, अपने प्रोडक्ट को अपनी सर्विस को सेल आउट करते हैं। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ अ सक्सेसफुल सेल्स पर्सन, कि सेल्स पर्सन में क्या क्या उसके सक्सेसफुल सेल्स पर्सन के क्या क्या फीचर्स हैं, उनमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, इसके बारे में डिटेल में। एंड लास्ट टॉपिक ऑफ फाइनल ईयर कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग इज फंक्शंस ऑफ अ सेल्समैन, कि वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये तो बात होगी हमारे सिलेबस की। अब हम इंट्रो पे आते हैं कि व्हाट इज मार्केटिंग। ब्रीफ में आपको बता दिया था, अब हम डेफिनेशन उसकी करते हैं। Marketing refers to activities undertaken by a company to promote the buying or selling of a product or service. यानी मार्केटिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस को सेल आउट करने के लिए जो जो एक्टिविटीज करते हैं, प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग या सेल आउट करना या उनके बारे में जानना, उनकी नीड्स सेटिस्फाई करना, उनके बारे में सब कुछ डिटेल में करना, इज कॉल्ड, जितनी भी एक्टिविटीज हैं दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग। और इसमें हमारी क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, एडवर्टाइजिंग, सेलिंग, डिलीवरिंग प्रोडक्ट्स टू कंज्यूमर्स, कि हम जो हमारे कस्टमर्स हैं उन्हें कैसे हम जब तक डिलीवरी नहीं उन्हें कर देते अपने प्रोडक्ट्स की, तब तक हमारा ये मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट चलता रहता है। नेक्स्ट इज मार्केटिंग इज द डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू सोसाइटी, कि हम सोसाइटी को एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड कर रहे हैं, कि उनके पास पहले वो मीन्स नहीं थे, वो पहले वो प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे थे, लेकिन हम उन्हें न्यू फीचर्स बता रहे हैं, न्यू फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं जिनसे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होता है। नेक्स्ट इज, अगर प्रॉपर डेफिनेशन करें, मार्केटिंग इज अ सिस्टम ऑफ बिजनेस। अभी हम पहले एक बार पढ़ते हैं, फिर मैंने इसे डिवाइड भी किया हुआ है आपको अच्छी तरीके से समझाने के लिए। मार्केटिंग इज अ सिस्टम ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज डिजाइन्ड टू प्लान, प्राइस, promote and distribute want satisfying goods and products and ideas to target markets in order to achieve organizational objectives. हमारे ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा सेल करना और प्रॉफिट अर्न करना, साथ साथ कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन भी। अगर हम इसी डेफिनेशन को डिसेक्टेड कर दें तो हमारी डेफिनेशन इस तरीके से भी लग कर सकते हैं कि मार्केटिंग इज अ सिस्टम किस चीज का, ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। ठीक है, कैसे हम कर सकते हैं, मार्केटिंग इज अ सिस्टम किस चीज का, बिजनेस एक्टिविटीज का। डिजाइन टू, किस चीज के लिए हम डिजाइन करते हैं, प्लान, प्राइस, प्रमोट एंड डिस्ट्रीब्यूट, इन सब चीजों के लिए हम डिजाइन करते हैं। नेक्स्ट इज समथिंग ऑफ वैल्यू। अब वैल्यू क्या चीज है, हमारी वैल्यू किस चीज की है, वांट सेटिस्फाइंग प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड आइडियाज, जिससे हमारे कस्टमर्स की वांट सेटिस्फाई हो सके। फिर फॉर द बेनिफिट ऑफ, किसके बेनिफिट के लिए हम करते हैं मार्केटिंग, द टारगेट मार्केट, प्रेजेंट एंड पोटेंशियल यूजर्स। प्रेजेंट मार्केट के लिए जो हमारे प्रेजेंट कस्टमर्स हैं, ऑलरेडी यूज कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट को, एंड पोटेंशियल मींस जो फ्यूचर में कर सकते हैं, जिनकी अप्रोच पे हम आ रहे हैं, जिनसे हमने सर्वे किया है कि आपको किस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए, तो उन सब चीजों के बारे में हम सर्वे करके उन्हें उनके बेनिफिट के लिए प्रोडक्ट को अवेल करवाते हैं। लास्ट इज टू अचीव। अब हमने
ऑब्जेक्टिव्स। अब हमने पूरी डेफिनेशन एक साथ की थी और उसके बाद हमने इसे डिसेक्टेड करके अलग अलग पार्ट्स में कर दी है। अ सिस्टम ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज डिजाइन्ड टू प्लान, प्राइस, प्रमोट एंड डिस्ट्रीब्यूट समथिंग ऑफ वैल्यू, want satisfying products, services and ideas for the benefit of target market present and potential users to achieve the organizational objectives। अगर आपको विजुअल की थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो आपकी वीडियो के साथ हम नोट्स भी अटैच कर रहे हैं, तो आप वहां से भी उसे क्लियरली देख सकते हैं, अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हमने डेफिनेशन तो कर लिया, ऑब्जेक्टिव क्या होता है मार्केटिंग का। ऑब्जेक्टिव हमारा पर्पस, किस लिए हम मार्केटिंग कर रहे हैं, या हमने क्या क्या अचीव करना है। फर्स्ट इज आइडेंटिफाइंग नीड्स एंड वांट्स। जैसे मैंने पहले भी बताया है, मार्केटिंग क्या है, अपने कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करना कि वो आखिर चाहते क्या है। हम अपने प्रोडक्ट को तभी सेल आउट कर सकते हैं जब हम कस्टमर्स की नीड्स को फुलफिल कर सकें। अगर उन्हें हमारे प्रोडक्ट की कोई नीड ही नहीं है, कोई डिजायर ही नहीं है, तो वो हमारा प्रोडक्ट कभी भी नहीं खरीदेंगे, या एक बार खरीदकर बस वो कहेंगे मेरे लिए कोई यूजफुल है ही नहीं है चीज। इसलिए अगर हमें उनके लिए यूजफुल बनाना है तो हमें उनकी नीड्स का ध्यान रखना है और अपने प्रोडक्ट में वो चीज लेकर आनी है। नेक्स्ट इज फुलफिलिंग दोज नीड्स। हमने आइडेंटिफाई तो कर लिया, नेक्स्ट स्टेप इज फुलफिलिंग दोज नीड्स। सिर्फ उन्हें आइडेंटिफाई करके हम नहीं छोड़ देंगे, उन्हें फुलफिल भी करना है। कैसे करेंगे? अपने प्रोडक्ट में, अपनी सर्विस में वो चीजें ऐड ऑन करके, जो कि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स के सर्वे में हमें पता चल जाती है कि मैक्सिमम लोगों को सिमिलर क्या चीज चाहिए, हम वो चीज ऐड ऑन करते हैं। जरूरी नहीं कि एक प्रोडक्ट सभी कस्टमर्स को सेटिस्फाई करे, इसलिए ही जैसे मैंने कोलगेट का एग्जांपल दिया था, उन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ, डिफरेंट टेस्ट, डिफरेंट फ्लेवर्स के कोलगेट मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हो सकता है कि नीम आपको पसंद है वो दूसरे पर्सन को नहीं पसंद है, सॉल्ट वाला आप यूज करते हैं लेकिन दूसरा यूज नहीं करता है। इसी तरीके से एक कस्टमर की नीड्स दूसरे कस्टमर से अलग हो सकती है। तो हो सकता है कि आप सारे फीचर्स अगर एक में नहीं लेके आ सकते तो आप उनके प्रोडक्ट को, सर्विसेज को अपने अलग अलग शेप दे दिए, एक अलग अलग क्वालिटी दे दी। थर्ड पॉइंट इज ऑब्जेक्टिव इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी मींस मार्केटिंग में हम यूटिलिटी को क्रिएट करते हैं कि अगर उन्हें हम उन्हें कन्विंस करते हैं कि ये चीज आपको फ्यूचर में बेनिफिशियल जरूर होगी। मार्केटिंग में इस चीज का भी बहुत रोल है, कन्विंसिंग पावर एक पर्सन की होनी चाहिए अगर वो मार्केटिंग कर रहा है। मार्केट और मार्केटिंग भी अलग अलग है। मार्केट मीन्स कि एक ऐसी जगह जहां पे हम अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करते हैं, मार्केट इज जस्ट दैट, और मार्केटिंग इज उस जगह पर किस तरीके से हम अपने कस्टमर्स को जानकर, उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई कर उन चीजों को अपने प्रोडक्ट में लाकर उन्हें सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर सके, दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग। मार्केटिंग सिर्फ अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करना नहीं होता है, उसमें उनकी कस्टमर्स की नीड्स और डिजायर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट उसका रोल है। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी हम कर रहे थे। यूटिलिटी मींस प्लेस, टाइम एंड पोजीशन की यूटिलिटी को क्रिएट करना। प्लेस की कैसे? कि जिस जगह पर कस्टमर को रिक्वायरमेंट है उस जगह पर प्रोवाइड करना। टाइम मींस जिस टाइम पर उनकी रिक्वायरमेंट है उस टाइम पर प्रोवाइड करना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मिल्क का एग्जाम्पल है तो मिल्क जरूरी नहीं कि सब सुबह ही लेते हैं, कुछ लोग शाम को भी लेते हैं। तो अगर हमने मिल्क अवेल कराना है, ये नहीं कि हम सिर्फ सुबह ही करेंगे, सुबह ही हमने सप्लाई कर दिया, हम उन्हें सुबह और शाम दोनों टाइम प्रोवाइड करेंगे मार्केट्स में। क्यों? क्योंकि हमें जाना है कि कुछ लोग, सर्वे करने के बाद पता चलता है कि कुछ लोग सुबह मिल्क को लेना प्रेफर करते हैं, कुछ लोग शाम को, कुछ दोनों टाइम, तो इसलिए दोनों टाइम उसकी सप्लाई होती है। और पोजीशन मींस उसकी डिलीवरी देना, हमारे शॉपकीपर से उस पर्सन को जब प्राइस लेकर हम चीज को हैंड ओवर कर देते हैं, दैट्स कॉल्ड यूटिलिटी ऑफ पोजीशन। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज कॉस्ट रिडक्शन। अब मार्केटिंग में हम इतना सर्वे कर रहे हैं, हर कस्टमर की नीड्स की और ध्यान रख रहे हैं, तो कॉस्ट तो इंक्रीज होगी, तो हम उसे कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? ये जो कॉस्ट होती है मार्केट सर्वे की, वो एक बार इनकर होती है, और ये नहीं कि बस एक बार उस चीज को कंप्लीट करके विद दैट्स इट, नहीं, हमें वो कॉन्टिन्यूअस करना पड़ता है कभी सर्वे। कॉस्ट इसलिए हमारी इंक्रीज होती रहती है, लेकिन हमें उसे, ऑब्जेक्टिव हमारा क्या रहना चाहिए कि हम उसे कैसे कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कि एक बार हम टारगेटेड ऑडियंस के लेकर जाकर उनसे पूछ सकते हैं कि आपको क्या क्या चीजें इसके अंदर, क्या क्या फीचर्स चाहिए, क्या क्या चीजें चाहिए। नेक्स्ट इज प्राइस स्टेबिलिटी, कि ये नहीं कि आप हर दूसरे दिन अपनी चीज का, अपनी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज कर रहे हो, तब कस्टमर आपके प्रोडक्ट के ऊपर कभी भी रिलाई नहीं करेगा। वो कहेगा आज इसका 10 रुपीज है, कल 15 हो जाएगा, 20 एंड सो ऑन। अगर हम महंगे में लेके जाएं, अगर जैसे एसीज होते हैं, टेलीविजन होते हैं, तो उनके प्राइस
ज्यादातर रेगुलरली वे में नहीं बढ़ते हैं, उनके एक स्टेबल प्राइसेस होते हैं या एक सीजन होता है, जैसे दिवाली के पास उनमें ऑफ आ जाते हैं, एक ट्रेंड बना होता है। क्यों? क्योंकि मार्केट सर्वे उन्होंने पहले ही किया हुआ था, मार्केटिंग लोग करते रहते हैं कि दिवाली के पास या फिर फेस्टिवल सीजन में लोग ज्यादा परचेजिंग करते हैं कार्स की, टेलीविजन की, फ्रिज की, क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ पे डिस्काउंट है, इस टाइम हमें डिस्काउंट मिलेंगे, दिवाली ऑफर्स निकलेंगे। लेकिन कंपनी क्या करती है, पहले उस प्राइस को स्टार्टिंग में इनिशियल जो ईयर्स होते हैं, इनिशियल मंथ्स होते हैं जब हमारे कोई फेस्टिवल्स नहीं होते हैं, बहुत स्लो होती है उनकी सेल प्रोडक्ट की, तो प्राइस राइज कर देते हैं। और जब दिवाली का टाइम आता है, लोग कहते हैं कि अब डिस्काउंट्स मिलेंगे, तो वो उसी प्राइस पे डिस्काउंट ऑफर करके उसे अपने ही उसी रेट पे सेल आउट कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग। वो अपने कभी भी कोई कंपनी अपने नुकसान पर आपको कोई चीज नहीं बेचेगी। अगर कोई कस्टमर कोई चीज खरीदने जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल टेलीविजन ही लेने जा रहा है किसी नॉर्मल मार्केट में, तो वो कह रहे हैं कि मुझे 20,000 चाहिए और ये मुझे यहाँ पे 20,000 का है, शॉपकीपर कह रहा है, और उसे सेम अमेजन पे या फ्लिपकार्ट पे वो 15,000 का मिल रहा है। उसमें कुछ तो डिफरेंस होगा, वो कहेगा मैं यहाँ से ले लूंगा, वो कहेगा आप ले लो, लेकिन इसमें आपको इंस्टॉलेशन चार्जेस अलग देने पड़ेंगे, आपको बिल नहीं आएगा, या बहुत सारे फीचर्स ऐसे होते हैं। ये पर्सनली अलग अलग सबका एक्सपीरियंस होगा, इस चीज के लिए जरूरी है। तो प्राइस स्टेबिलिटी भी एक जरूरी है, ये नहीं कि आप प्राइस रेगुलरली चेंज करते रहो, उन्हें प्राइस स्टेबल ही रखना पड़ेगा हमें, अगर हमने प्रोडक्ट को, अपनी मार्केट को इंक्रीज करना है। नेक्स्ट इज नेचर एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग। इसमें हम स्कोप हमारा बेसिकली अगर हम डिवाइड करें मार्केटिंग में, तो हमारा स्कोप होता है ऑर्गेनाइजेशन के, प्रोडक्ट और कंज्यूमर। ये तीन हमारे मेन फोकस में होते हैं, इन्हीं से ही हमारे सारी मार्केट चलती है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे जो बड़ी बड़ी आर द एंटिटीज दैट प्रोड्यूस एंड सेल प्रोडक्ट्स फॉर प्रॉफिट्स। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती हैं, वो हमारे स्कोप में सबसे पहले आते हैं, क्योंकि यहीं से ही हमारा पूरा सर्कल चलता है। अगर वो मैन्युफैक्चरर्स अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे तो ना ही उन्हें सेल कर पाएंगे, ना मार्केट क्रिएट होगी। इसलिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट उनका स्कोप में हमारे मार्केटिंग में ऑर्गेनाइजेशन होती है। जैसे डेल है, पेप्सी है, यूएन है। अगर डेल लैपटॉप में मैन्युफैक्चर करना बंद कर देगा तो हम मार्केट में सेल आउट क्या करेंगे? पेप्सी अगर हमारे हमारे जो बेवरेजेस हैं वो बनाना बंद कर देंगे तो हम आगे सेल आउट क्या करेंगे? इसलिए हमें इन चीजों की और भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारी एंटिटीज हैं जो प्रॉफिट्स के लिए अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट करती हैं, जो वो मैन्युफैक्चर करते हैं। नेक्स्ट इसका जो स्कोप में हमारा आया है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है? एक ऐसी कमोडिटी या सर्विस जिससे हम सेल आउट करते हैं, दैट वी परचेज फ्रॉम मार्केट्स टू सैटिस्फाई पर्सनल नीड्स। जो अगर हम लेमन की लैंग्वेज में करें या अपने बिहाफ पर देखें तो प्रोडक्ट हमारे लिए क्या है? एक ऐसी चीज जो हमारे वांट्स को, हमारे डिजायर्स को फुलफिल कर सकते हैं, जो हम मार्केट में जाकर परचेज करके लेते हैं। जैसे ग्रोसरी, कंप्यूटर्स, बेवरेजेस, पीस एंड सिक्योरिटी, ये सब चीजें भी हमारे मार्केट के स्कोप में आती है। फिर है कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर इज द पर्सन हु कंज्यूम्स द कमोडिटीज और गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, A consumer is the one for whom the product is made and marketed. कंज्यूमर ही है जिसके लिए हम किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं और मार्केटिंग करते हैं। कंज्यूमर में हमारी फैमिलीज आ जाएंगे, पर्सनल यूजर्स और ऑर्गेनाइजेशंस आ जाएंगी, स्टूडेंट्स आ जाएंगे, गवर्नमेंट और कंट्रीज आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये हमारे स्कोप के अंदर रहेगा। अब हम नेचर की बात करें तो मैनेजरियल फंक्शन है। मैनेजरियल फंक्शन मीन्स कि हम इस चीज को मैनेज करते हैं। किस चीज को मैनेज करते हैं? हमने अपने प्रोडक्ट को मैनेज करना है, अपनी कॉस्ट को मैनेज करना है, उसके रिगार्डिंग से कंट्रोल करना है, प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करना है। मैनेजमेंट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग। ये सब चीजें हम इस मार्केटिंग में करते हैं इम्प्लीमेंट। कि मार्केटिंग करने के लिए हमें पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी, हमें किस चीज की मार्केटिंग करनी है, किस लिए मार्केटिंग करनी है, क्यों करनी है, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। उसके बाद ऑर्गेनाइज वे में करनी है कि हम पहले स्टेप में कहाँ पे जाएंगे, सेकंड पे कहाँ पे जाएंगे, तो ये हमारा ऑर्गेनाइजिंग हो जाएगा। इस तरीके से हम मैनेजरियल सारे फंक्शंस मार्केटिंग में फॉर्म करते हैं। इसलिए इसे हम इसके नेचर में हम इसे लिख सकते हैं मैनेजरियल इज अ मार्केटिंग इज अ मैनेजरियल फंक्शन। सेकंड इज ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी मार्केटिंग है। क्यों? क्योंकि लोग ही इन्वॉल्व है, लोगों के लिए काम हो रहा है, ह्यूमन के लिए ही हम प्रोडक्ट को बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज इकोनॉमिक फंक्शन। इकोनॉमिक फंक्शन मीन्स हम प्रॉफिट के लिए, हम मनी के लिए हम प्रोडक्ट को सेल आउट करते हैं, जिससे हमें प्रॉफिट हो, हमें पैसा मिले। ठीक है, नेक्स्ट इज आर्ट एज वेल एज साइंस।
ये आर्ट भी है और साइंस भी। कैसे हम इन सब चीजों को मैनेज करते हैं, वो हमारा एक आर्ट है। हम अपने सारे मैनेजरियल फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, सब चीजें करते हैं, दिस इज कॉल्ड आर्ट। ठीक है, और साइंस क्या है, हम कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करते हैं, दिस इज कॉल्ड साइंस। कि डिमांड को क्रिएट करना, प्रोडक्ट की सब चीजें करना, इज कॉल्ड आर्ट। कि हमने डिमांड क्रिएट की, आपने आर्ट है, कहते हैं तुमने एक आर्ट है, तुमने ये चीज कर, दिस इज कॉल्ड क्रिएटिंग अ डिमांड, इज कॉल्ड आर्ट। एंड साइंस में कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी जब हम करते हैं तो ये साइंस हो जाती है। फिर है कस्टमर सेंट्रिक, हम कस्टमर्स को फोकस में रखकर ही मार्केटिंग करते हैं। हम मार्केटिंग कस्टमर्स के लिए करते हैं, कस्टमर्स को उनके नीड्स को जानने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज कंज्यूमर ओरिएंटेड। कंज्यूमर ओरिएंटेड मींस जो पर्सन हमारी चीजों को कंज्यूम कर रहा है उसी पर फोकस हमारा रहता है कि उसे क्या चीज चाहिए, कैसे नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा होगा कंज्यूमर ओरिएंटेड। फिर हमारा गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड मींस हमारे जो गोल्स होते हैं, जो मेन मोटिव है जिस कारण हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, जिस कारण हम अपने प्रोडक्ट की मार्केट कर रहे हैं। तो हमारा गोल क्या है कि हमने ज्यादा सेल्स करनी है, प्रॉफिट करने, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, कॉस्ट रिडक्शन होता है, ये हमारे सारे गोल्स हैं। तो मार्केटिंग हम इन सब चीजों को, गोल्स को अचीव करने के लिए करते हैं कि हमने जो हमारे गोल्स हैं उन्हें हम कैसे अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंटरेक्टिव एक्टिविटी। इंटरेक्टिव कैसे, हमने कस्टमर से उनकी नीड्स एंड वांट्स जानी और उसके बाद हमने उसे फुलफिल किया। इंटरेक्शन हुआ हमारा, डायरेक्ट इंटरेक्शन हुआ मार्केटिंग में। फिर है डायनेमिक प्रोसेस। डायनेमिक मींस दैट चेंजेस एवरी टाइम। मार्केटिंग अगर हमने एक बार करनी तो जरूरी नहीं कि हमेशा वही कस्टमर्स रहेंगे या वही उनकी टेस्ट प्रेफरेंसेस रहेंगी, वो डे बाय डे चेंज होती रहती है। इसलिए मार्केटिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, जिस कारण वो, क्योंकि वो डायनेमिक इसलिए क्योंकि वो डे टू डे चेंज होती रहती है कस्टमर्स की नीड्स एंड प्रेफरेंसेस। आज किसी को ये चीज पसंद है तो कल किसी को कोई और चीज पसंद होगी। आज कोई मारुति यूज कर रहा है तो कल को उसे हो सकता है होंडा के प्रोडक्ट ज्यादा अच्छे लगे अगर उनको कार परचेज करने जा रहे हैं। तो इसलिए डायनेमिक प्रोसेस है, इसलिए हमें मार्केटिंग डे बाय डे करनी चाहिए, रूटीन में एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए जिससे हम अपने कस्टमर्स को अपने पर बांध कर रख सके, अपने साथ रख सके। नेक्स्ट इज क्रिएट्स यूटिलिटी। अब यूटिलिटी ऑफ प्लेस, प्राइस एंड पोजीशन, डिलीवरी जो हम करते हैं, जो हमने पहले भी किया था उसके नीचे में, उसके फीचर्स में, कि जो मार्केटिंग है यूटिलिटी क्रिएट करती है प्लेस की, कि हमें किस जगह पर किसी चीज की डिमांड है। ठीक है, तो हम उस जगह पर चीज अवेल करवाते हैं। उसके बाद हमारा आएगा टाइम। टाइम मीन्स किस टाइम पर हमें चाहिए वो चीज, उस टाइम पर अवेलेबल करवाते हैं। और लास्ट इज पोजीशन। पोजीशन मीन्स जब जिस टाइम पर डिलीवरी चाहिए हम उस टाइम पर डिलीवरी करवाते हैं। तो हमारे नीचे के पॉइंट्स हो गए, मैनेजरियल फंक्शन, ह्यूमन एक्टिविटी, इकोनॉमिक फंक्शन, आर्ट एज वेल एज साइंस, कस्टमर सेंट्रिक, कंज्यूमर ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड, इंटरैक्टिव एक्टिविटी, डायनेमिक प्रोसेस एंड क्रिएट्स यूटिलिटी। यहां तक अब आपको समझा दिया है, तो हमें मेन हमने, क्योंकि हमारे एमसीक्यूज आते हैं तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपका घूमकर आ सकता है, तो आपको इन सब कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में अच्छी तरीके से समझना चाहिए कि मार्केटिंग क्या है। अगर आपके पास 4 ऑप्शन रहेगा, आपने उसे बेस्ट सूटेड क्या रहेगा, कि कंज्यूमर ओरिएंटेड है, गोल ओरिएंटेड है, प्रॉफिट ओरिएंटेड है या ऑल ऑफ अबव है। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उसका क्या आंसर दोगे। अगर आपने इसके नेचर फीचर्स वगैरह पढ़े होंगे तो कंज्यूमर ओरिएंटेड, हाँ, क्योंकि कंज्यूमर्स को मतलब मेन उनका फोकस यही होता है कि कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई कर सके, तो इसलिए कंज्यूमर ओरिएंटेड है। लेकिन सेकंड क्या है, प्रॉफिट ओरिएंटेड। हाँ, मार्केटिंग भी प्रॉफिट ओरिएंटेड होती है। क्यों? क्योंकि कोई दान खाते के लिए तो कोई सेल या अपनी मार्केटिंग नहीं करता है, वो अपने प्रोडक्ट को ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट पर सेल आउट करने के लिए मार्केटिंग करते हैं कि हम ज्यादा कैसे प्राइस चार्ज कर सकते हैं, हमारे कॉम्पिटिटर्स के कितने प्राइसेस हैं, हम उनसे कैसे बेटर प्रोडक्ट दे सकते हैं, वो भी उनसे अगर उनके इक्वल या उनके बेटर, उनके लो कॉस्ट पे भी हम अगर करनी पड़े तो हम कैसे कर सकते हैं, हमें तब भी प्रॉफिट कैसे अचीव होगा, ये सब चीजें भी करना प्रॉफिट ओरिएंटेड है। और हमने क्या किया, जो मतलब थर्ड पॉइंट, तीनों को मिलाकर ऑल ऑफ अबव हमारा टिक हो जाएगा। मींस मार्केटिंग में अगर हम अकेला एक देखेंगे कंज्यूमर ओरिएंटेड उस पर टिक कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें तो ऑल ऑफ अबव आएगा, कंज्यूमर भी है, गोल ओरिएंटेड भी है और प्रॉफिट ओरिएंटेड भी है मार्केटिंग। इसी तरीके से आपके डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे। और मार्केटिंग और सेलिंग में अगर हम आगे डिफरेंस करना चाहें तो मार्केटिंग मींस कि अपने प्रोडक्ट को हम कैसे
मार्केट में लेकर जाकर कस्टमर्स को ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर हम एप्पल या सैमसंग इन कंपनीज के एग्जांपल है फॉर एग्जांपल, तो ये सब मोबाइल के मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो मैन्युफैक्चरर्स तो ये दोनों ही है। जैसे ही आपके का कोई नया मोबाइल आएगा तो सैमसंग कंपनी क्या करती है ज्यादातर कि वो उसका सर्वे करती है कि उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, कितने लोगों से खरीद रहे हैं, किस क्लास के लोगों से खरीद रहे हैं, उसकी कॉस्टिंग कितनी है, उस करके सैमसंग अपना प्रोडक्ट भी सिमिलर से लॉन्च कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसने पहले मार्केटिंग की, एप्पल ने पहले मार्केटिंग की थी इनिशियल स्टेज पे, प्राइमरी उसने डाटा कलेक्ट किया था कि लोगों को अभी पुराने फीचर्स से वो यूज टू हो चुके हैं, अब उन्हें कुछ नया चाहिए उसके अंदर। उसे मार्केट सर्वे किया, सब किया, तो उसे पता चला कि उसे ये चीजें और चाहिए कस्टमर्स को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पहले नोकिया का फोन आता था सिंपल सा, उसके अंदर सिर्फ हम डायल करते थे, बहुत से लोगों ने हो सकता है कि देखा ना हो या हो सकता है सबने यूज किया, तो स्टार्टिंग में वो आता था, वो आया था। फिर बाद में हमारे टच स्क्रीन वाले विद वो जो हमारी पेंसिल आती थी, रोड आती थी, उससे हम टच करते थे। ठीक है, उसके बाद टच पैड वाले आए कि पैड से हम स्क्रॉल करते थे इस तरीके से। फिर आगे सर्वे हुआ कि हमें एक और चीज चाहिए, तो हमारा टच स्क्रीन है। फिर एंड्रॉइड में भी डिफरेंट टाइम, क्यों? क्योंकि सबने मार्केटिंग की, सबको पता, सबने जाना कि कस्टमर्स के नीड्स क्या है, उन्हें हर रोज कुछ नया चाहिए। कुछ लोग आपने सुना होगा कि इवन कार्स तक भी, जैसे कई मारुति का यूज कर रहे हैं, आज होंडा करेंगे, फिर टोयोटा करेंगे, फिर कुछ और करेंगे, मतलब इस तरीके से लोगों की टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज होती रहती है। तो उन्हें अपने प्रोडक्ट पर टिकाए रहना कि वो हमारा प्रोडक्ट ही कॉन्टिन्यूस यूज करते रहे, तो इसमें मार्केटिंग का इम्पोर्टेंट रोल है, जिसमें वो लोगों पर सर्वे करते रहते हैं कि उन्हें क्या क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, तो सब चीजें कर फिर अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आते हैं। तो मार्केटिंग इज वास्ट कॉन्सेप्ट। और अगर हम सेलिंग की बात करें, सेलिंग क्या होता है कि हमारे पास प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में है, हमने उसे सेल आउट करना है, उसमें भी सेल्समैनशिप चाहिए होगी, ये भी कोई आसान काम नहीं है। सेलिंग इज नॉट अ इजी जॉब। अगर मार्केटिंग इजी नहीं है तो सेलिंग भी इजी नहीं है। आप जाते होंगे कहीं पे शॉप पे, तो हो सकता है आप मतलब ज्यादातर शॉपकीपर्स कहते हैं कि मैम ये भी ले जाइए, सर ये भी ले जाइए, ये बहुत अच्छा है, कुछ है, तो आप हर बार उनकी बात नहीं मान लेते। आप कब बात मानते हो? जब वो रेगुलरली उस चीज को परस्यू करे, या आपके सामने करें हाँ फलाना वो लेके गए थे, ये लोग लेके गए थे, वो लोग लेके गए थे, उन्हें बहुत अच्छा लगा, या कुछ एडवर्टीजमेंट देखते हो, तो तब आप उस चीज की ओर अट्रैक्ट होते हैं, हाँ कि ये चीज बार बार ये कह रहे हैं, तो एक बार चलो यूज करके देखते हैं, तो उसे यानी अपनी सेल्समैनशिप दिखाई। हो सकता है कुछ कोई कस्टमर पहली बार में चीज को ले जाए। अगर